किसी भी निवेशक को जिसको अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम डिराइव करना है, उसके लिए पहला स्टॉप होना चाहिए एक तो कि 50% इक्विटी, 50% फिक्स्ड इनकम। ये आपका मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन हो सकता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आप अपने निवेश का सारा रिटर्न अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपका कैपिटल कांस्टेंट रह जाएगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और उससे मिलने वाला सारा रिटर्न आप हर साल कंज्यूम कर लेते हैं या आपकी ज़रूरत पूरी होती है, तो आज का 1 करोड़ रुपया 5 साल के बाद अगर वो 1 करोड़ ही रहता है, तो वो सफिशेंट नहीं होगा। और उस महंगाई से जूझने के लिए उसका कैपिटल का भी बढ़ना किसी खास रफ्तार से ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस कर पाए। और 50% अधिकतम फिक्स्ड इनकम, अधिकतम इक्विटी में, और 50% आपका फिक्स्ड इनकम में लगना चाहिए। और शुरुआती किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति के लिए जिसकी आमदनी के लिए आप उस पर निर्भर है, उनके लिए ये सबसे सुरक्षित जो 3 बचत योजना है, सरकारी बचत योजना है, और ये सबसे सुरक्षित है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस का MIP और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, उसमें अधिकतम आप 10 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो ये मिलाकर के, तीनों मिलाकर के करीब 30-40 लाख रुपए लगाया जा सकता है, और आपको एक रेगुलर इनकम भी मिल पाएगा। और बाकी पैसा अधिकतम 50% इक्विटी में, और वो कम भी हो सकता है अगर आपकी रकम ज़्यादा है और आपकी ज़रूरत कम है, तो इसलिए इसके लिए एक बारीक प्लान की ज़रूरत होगी। आपका पैसा जो इतना फैला हुआ है, ये फैला नहीं होना चाहिए। आप पहले निर्धारित करें कि आपको एलोकेशन क्या चाहिए। निर्धारित कर लें कि ये 50% इक्विटी होगा, 30% इक्विटी होगा, 20% इक्विटी होगा। उसके बाद 2 या 3 अच्छे फंड का चुनाव करें जिसमें इस तरह का एलोकेशन है। और बचा हुआ पैसा आपका अगर 2-3 में रहता है, 2-3 फंड में ही लगा रहता है, तो आपका पैसा रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है और आप इसको बारीकी से देख भी पाएंगे। एक बड़ा नुकसान होता है जब आपका छोटा छोटा पैसा अलग अलग फंड में लगा होता है, कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और आप सोचते हैं कि यार ये अच्छा नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, यहाँ 10,000 रुपये ही लगा हुआ है, 5,000 रुपये लगा हुआ है। लेकिन आपका सारा पैसा ही अगर वैसा फैला रहे, तो आप फिर कोई कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे। अगर कुछ आपको बदलाव लाने की ज़रूरत होगी, जब आपका मीनिंगफुल पैसा, उसमें खास पैसा लगा रहेगा, तब आप उसमें बदलाव करेंगे। आप देखेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है और उस पे आपकी निर्भरता है, और निर्भरता होने की वजह से आप डिसाइड करेंगे कि अब इसको बेच देना है और इसको किस दूसरे फंड से बदलना है।